हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो बीएड में इससे पहले पूछे गए हैं, वो सारा एनालिसिस करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो शॉर्ट आंसर पूछे हुए हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला जो पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीसीसी 1 जो पेपर है उसके बारे में जो पूछा हुआ है वो बहुत सारे मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया है और कुछ जो है बचे हुए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, एक चीज आपको याद रखना है, हमेशा से याद रखना है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं इनमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक स्मार्ट स्टडी करना जानते हैं। यानी कि स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारी किताबें उठा के पढ़ते चले जाना, ठीक है ना। यही फर्क होता है कि वो ये भी जानता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ये भी जानता है। इसीलिए जो शॉर्ट आंसर मैं आपके लिए ला रहा हूं, आपको मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने उन सारे लेक्चर्स को नहीं पढ़ पाया है, अगर आपने उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, जॉब होल्डर है, क्योंकि इस एज में जॉब करना, और इवन के आप जानते हैं कि ये कोर्स कितने साल 2 साल का था और अभी महामारी ने आपको 4 से 5 साल तक बना दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों का, है ना। तो अभी क्या करना है कि मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप इनको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हो ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा हर साल 100% पूछे जाते हैं, और इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको लिखना किस तरीके से है कि 110% आपको सारा नंबर मिल सके, ठीक है। अभी देखते हैं यहां पर, देखिए ये जो होगा आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, ये जो होगा आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। पहला मैंने आपको डिस्कस करा दिया है, ठीक है। अभी का जो क्वेश्चन होगा वो क्या है आपका, इंपैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन एडोलेसेंट। इंपैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन एडोलेसेंट, यहां पर इंपैक्ट की जगह अफेक्ट भी हो सकता है। तो एक बात आप ध्यान रख लें यहां पर, बस देखिए, इंपैक्ट ऑफ रिलीजन हो सकता है, और क्वेश्चन में इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी हो सकता है, इंपैक्ट ऑफ स्कूल हो सकता है, इंपैक्ट ऑफ क्या कहते हैं कि आपका फैमिली हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, कल्चर हो सकता है। ये किसी भी तरीके से पूछा जाए, हर साल पूछा ही जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे तरीके से समझ लो, आपको फिर दोबारा से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं बता भी दूंगा किस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन एडोलेसेंट, यानी कि किशोर अवस्था पर धर्म का क्या प्रभाव रहता है, धर्म का किशोर अवस्था पर क्या प्रभाव रहता है, उसको समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होगा कि आपको मैंने बताया है कि एडोलेसेंस की जो एज होती है 12 से लेकर के 18 साल तक होती है। कुछ लोग इसको 21 साल भी मानते हैं। देखिए क्यों मानते हैं इस तरीके से, 18 साल जो है पहले एज में, आपको पता है कि पहले लोगों की एज बहुत हुआ करती थी, बच्चे बहुत बाद में जाकर के मैच्योर हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट की अगर बात करें, आज के डेट की अगर बात करें तो आज के एज में बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इसीलिए हम 18 भी मानते हैं इसको, और जो लास्ट एज जो क्या मानते हैं 21 भी मानते हैं इसको, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। एक चीज मैं और बता देता हूं, देखिए इस एज को जो एडोलेसेंस की या फिर किशोर अवस्था की जो एज होती है, इस एज को एक नाम से बहुत जाना जाता है। इस एज को स्टॉर्म, एक्सट्रीम, या फिर क्या 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 कहते हैं, स्ट्रेस, यानी कि तनाव की एज, तूफान की एज, क्रांतिकारी की एज, इसको बहुत माना जाता है। ये चीज बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपके एग्जाम में हो, चाहे सीटेट बीटेट किसी में बहुत पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि ये कोटेशन किसने दिया है, ये कौन कहता है कि स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड एक्सट्रीम की एज है ये नाम है आपका स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने ये कोटेशन दिया है, ये डेफिनेशन दिया है, ये याद रखिएगा आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जब ये कह रहा है किशोर अवस्था पर धर्म का क्या प्रभाव होता है, ये मैंने तकरीबन बहुत सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, वहां पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि बड़े धर्म जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे यहाँ पे, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, उसके बाद सिख है, उसके बाद क्रिश्चियन हो गया, जिसे कि ईसाई बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या 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 कहते हैं कि ट्रेडिशन होते हैं, ये तो आपको पता ही है और मैंने बताया भी है। इनकी जो किताबें, धार्मिक किताबें होती है, वो किस तरीके से बच्चा एडोलेसेंट यानी किशोर अवस्था की जो एज होती है, वहां पर जाकर के बच्चा क्या हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है हर तरीके से। तो वो देख रहा होता है, वो समझ रहा होता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होता है कि उसके मम्मी पापा किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या उसकी सोसाइटी में नॉर्म्स है, क्या क्या किताबें पढ़ते हैं, क्या उसका धर्म कहता है, ये सारी चीजें वहां से सीख रहा होता है। चाहे वो अगर बच्चा हिंदू धर्म का है तो हिंदू की चीजें सीख रहा है, मुस्लिम है, सिख है या फिर क्रिश्चियन है, तो जिस तरीके से भी होता है वो सारे इंपैक्ट, वो सारे इफेक्ट मैंने आपको
वीडियोस में प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी आपको इसको रिकॉल करा देता हूं मैं, क्योंकि वहां के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्या होगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि एडोलेसेंस एज में आकर के क्या कहते हैं कि ये फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ग्रोथ हो चुका होता है, यानी कि बहुत तीव्र गति से चल रहा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में वो पूरा शारीरिक जो तरीका है ना, उसके जो है हार्मोन्स है, उसका वेट है, उसका लेंथ है, उसके साइज है, सब कुछ बढ़ रहा होता है, बहुत स्पीडली तरीके से बढ़ रहा होता है। तो ये बढ़ने की बिहाफ पर क्या है कि यहां पर परिपक्वता भी आ रही होती है, मैच्योरिटी भी आ रही होती है। उसके बाद आप देख सकते हो मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक जो क्षमताएं हैं वो बहुत तेज हो चुका होता है। स्टार्टिंग में बच्चा क्या है, सेंस से सीखता है, सेंस के ऑर्गन्स के थ्रू से सीखता है। उसके बाद क्या है, उसकी थिंकिंग पावर बनती है। उसके बाद उसका लॉजिकल पावर, यहां पर आकर के मेंटल पावर लॉजिकल में या फिर परसेप्शन में या फिर इमेजिनेशन में बहुत हार्ड हो चुका होता है। और बच्चा जो है किसी चीज को बहुत इजी नहीं बल्कि बहुत लॉजिकली तार्किक तरीके से आंसर देता है, सोचता है, समझता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर इसका कैरेक्टरिस्टिक एडोलेसेंस में क्या देखने के लिए मिलता है कि चीजें अब मैच्योर हो चुका होता है, परिपक्वता की एज पर यहां पहुंच चुका होता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगा, फास्ट फ्रेंडशिप, यानी कि ये दोस्तों पर बहुत बिलीव करता है, दोस्तों को सारी चीजें बता देता है, जैसे मैंने आपको बताया है। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत बहुत ढूंढता है कि सोसाइटी, उसको लगता है, देखिए ये एज वो एज होती है जहां पर ये कहा जाता है ना तो वो बच्चा रहा और ना ही वो बड़ा है अब, ठीक है ना, क्योंकि ना तो वो बच्चे उसको खेलने देते हैं एडोलेसेंस के एज को, ना बड़ा उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको याद होगा कि आपके भाई, जो बड़े भाई होते हैं ना, वो कहते हैं अरे जाओ तुम छोटे हो, तुम जाओ खेलो बच्चों के साथ में। बच्चा कहता है नहीं यार, ये हमारी बात दूसरों को बता देता है, हम नहीं खिलाएंगे इसको। तो ये जो कश्मकश होती है ना, ये कंफ्यूजन होती है ना, इस एज में बहुत बनी रहती है। अब उसके दिमाग में चल रहा होता है कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता, जबकि इंटरनली उसको लग रहा होता है मैं बड़ा हो चुका हूं, मेरी इज्जत कोई क्यों नहीं करता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर बहुत आ चुकी होती है। वो चाहता है कि सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज देखने के लिए मिलता है। रिलीजियस फीलिंग बहुत आ जाती है, यानी कि धार्मिक जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत कंप्लीट हो चुका होता है। धार्मिक तरीके से वो बनना चाहता है, उसको समझ आ चुका होता है कि धर्म जो होता है उसको अच्छे का रास्ता दिखाएगा, धर्म ही उसको बचाएगा, उसकी गलतियों को क्या कहते हैं कि सुधारेगा। तो क्या होता है, उसका रिलीजियस फीलिंग उसकी बहुत हार्ड हो चुकी होती है। उसके बाद यहां पर एक और चीज देखने के लिए मिलता है, लैक ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। अब वो बहुत मुश्किल से एडजस्टमेंट कर पाता है, क्योंकि बहुत तीव्र गति से हर तरह की जो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट होने के बिहाफ पर क्या होता है कि वो लैक ऑफ एडजस्टमेंट हो जाता है। इतना समझ में आ गया। वो सारी चीजें मैंने आपको आपके वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, मैंने लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। अब हम समझेंगे, यहां पर देख सकते हैं इंपैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन एडोलेसेंट। रिलीजन का अब इंपैक्ट किस तरीके से पड़ेगा, उस इंपैक्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग लिखेंगे किस तरीके से, पहले इसका डेफिनेशन बताएंगे, यहां पर भी उसी तरीके से कहेंगे। पहले जैसे ये क्वेश्चन आएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिखने के बिहाफ पर फिर हर धर्म को बताएंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे, फिर उसके बाद में इस तरह से हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में इसका देखिए मीनिंग, इसका पहले लिखेंगे मीनिंग। रिलीजियन इज अ कल्चरल सिस्टम ऑफ बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। रिलीजियस क्या है, रिलीजियस एक कल्चरल सिस्टम है जो क्या कहते हैं कि प्रैक्टिसेस में लाया गया है, जो बिहेवियर के थ्रू से आप देख सकते हो, जहां पर क्या क्या चीजें बातें होती है, हॉली प्लेस की बहुत बातें होती है रिलीजियस के थ्रू से। उसके बाद एथिक्स की बहुत बातें होती है, मोरल की बहुत बातें होती है, स्पिरिचुअल की बहुत बातें होती है रिलीजियस के अकॉर्डिंग, ह्यूमैनिटी की बहुत बातें होती है रिलीजियस के अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेशन आप उसके बताएंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के थ्रू से आप समझाएंगे कि किस तरीके से इंपैक्ट करता है कौन, रिलीजियस एडोलेसेंस के एज में हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए इस चीज को याद रखो आप। देखिए पहला पॉइंट है यहां पर, इन दिस स्टेज रिलीजियस फीलिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने बताया कि इस स्टेज में आकर के बच्चा ये समझ रहा होता है कि अगर मैंने अपने भगवान को, अपने खुदा को, अपने गॉड को, अपने क्या कहते हैं कि जीसस को नहीं माना तो मैं फेल हो जाऊंगा अपनी लाइफ में, ठीक है ना, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, कुछ में बेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उसका जो फीलिंग होता है ना, वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। वो सोचता है कि नहीं, गॉड ही सब कुछ है, गॉड ही मुझे इज्जत देगा, गॉड ही मुझे सोसाइटी में क्या कहते हैं नाम देगा। तो ये सारी चीजें है ना, यहां पर एडोलेसेंस एज में आकर के बहुत बढ़ चुका होता है। तो वो ढूंढ रहा होता है कि मुझे कौन सा रिलीजियस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस होते हैं, बाहर देखता है कुछ रिलीजियस, अंदर देख रहा है अपने घर में कुछ रिलीजियस। तो ये रिलीजियस का जो इंपैक्ट होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा आ चुकी होती है और रिलीजियस को वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर चुका होता है। उसके बाद देख सकते हो आप, दे हैव दैट गॉड इज बिहाइंड देयर सक्सेस। वो ये सोचने लगता है कि दुनिया में जितनी भी सक्सेस होती है, वो समझने लग जाता है कि दुनिया में जितनी भी तरह की सफलताएं हैं, वो उसके पीछे किसका हाथ है, सिर्फ और सिर्फ गॉड का हाथ है। सिर्फ खुदा ही, या फिर अल्लाह, या फिर क्या कहते हैं जीसस, या फिर क्या
कहते हैं कि आपका भगवान ही आपको सक्सेस दिला सकता है, अदरवाइज आपको सक्सेस कोई नहीं दिला सकता है, वो ये बिलीव करने लगता है। आप जानते हो ना, आप तो ये बात जानते हो कि आज की डेट में अगर आप देखोगे, आज की डेट की बात नहीं करेंगे, पहले की अगर डेट की बात करें तो अगर आपके क्या कहते हैं कि जहां पर मंदिर बने होते हैं, जहां पर मस्जिद बने होते हैं, जहां पर क्या कहते हैं कि आपका गुरुद्वारा बना होता है, चर्च बने होते हैं, इन जगहों से जब हम लोग गुजरते थे या फिर जो गुजरते हैं, देखना आपके अंदर में जो एक हॉली प्लेस, हॉली जो क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी जो आपके अंदर में पनपती है, वो चीज बहुत देखने के लिए मिलता है। तो यही कहता है कि इस एज में बहुत होता है, इस एज में जो बच्चे के अंदर जो ये सारी चीजें होती है वो बहुत होता है। और आज भी आप लोग देखने के लिए मिलेगा आपको, ये क्या मानता है कि हर सक्सेस के पीछे किसका, गॉड का हाथ होता है, ये मानता है। तो आप भी जानते हैं ना, आज की डेट में भी यही होता है। देखिए जितने भी मंदिर मस्जिद होते हैं ना रास्ते में, हम लोग उतना आज के डेट में नहीं उसको फॉलो करते, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम होता है, जैसे ही आप किसी चीज मुसीबत में पड़ते हो, जैसे आपका एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम से देखना, एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम देने के टाइम में आप जितने भी गुरुद्वारा आएंगे हर जगह मत्था टेकेगा, उससे जितने भी मंदिर आएंगे हर जगह मत्था, मस्जिद आएगा हर जगह मत्था टेकेगा, और ये कहेगा कि भगवान एक बार ना मुझे पास करा दो, 5 किलो लड्डू बंटवा दूंगा। और जब वो पास हो जाता है तो कहता है कौन है तू, है ना। तो ये चीज जो होता है देखने के लिए मिलता है कि हर सक्सेस के पीछे क्या मानता है बच्चा, कि गॉड का हाथ है। तो यहां पर स्ट्रांग हो जाता है उसकी फीलिंग बहुत ज्यादा। द रिस्पेक्ट रिलीजियस आइडियाज एंड रिलीजियस पीपल। अब वो क्या करता है कि रिलीजियस जो कहता है, उसके जो रिलीजियस के जो आइडियाज है, वो क्या कहता है कि इंसानियत के साथ में रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लोगों को अपना बना करके रखो, किसी के साथ में गलत मत करो। ये जो चीजें होती है ना, अब वो उस पर बहुत बिलीव करने लग जाता है कि नहीं यही चीजें बहुत सही है इस दुनिया में, इसके अलावा सब चीज गलत है। और रिलीजियस पीपल जो होते हैं, रिलीजियस पीपल को वो बहुत ज्यादा क्या करता है, क्या कहते हैं, अपनाने लग जाता है और रिलीजियस की चीजों को अपनाने लग जाता है। उसके बाद देख सकते हैं आपके क्या देखने के लिए मिलेगा, डेवलप सेंसिटिविटी टू डिफरेंट रिलीजियस। उसके अंदर में सेंसिटिविटी आ जाती है डिफरेंट रिलीजियस के अकॉर्डिंग, कि डिफरेंट रिलीजियस, हर कोई तो भगवान को मांग रहा है, हर कोई तो मुसीबत में उसी से मांगने जा रहा है, हर कोई तो क्या कहते हैं कि हर तरीका जो है हमारे ऊपर जो अप्लाई हो रहा है, हर सक्सेस में, हर कामयाबी में, हर तरीके में उसी का हाथ है, वही देता है, वही खाना देता है, वही पीना देता है। हर चीजों का जो डेफिनेशन है ना, वो देखने के लिए मिल जाता है कि हर इंसान जो है एक गॉड को मानता जरूर है। उसके बाद देखते हैं कि रिलीजियस एजुकेशन डेवलप द एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन जो होता है वो क्या करता है, एडोलेसेंस का जो मेंटल हेल्थ होता है उसको बहुत प्रोग्रेस करता है। जिस तरीके से देखिए आज के डेट में ये माना जाता है, मानते हैं कि ठीक है भगवान नहीं देख पाते हैं हम लोग, लेकिन ये चीज माना जाता है कि नहीं है, क्योंकि आप किसी दुख में होते हो, किसी प्रॉब्लम में होते हो, कि जहां पर कोई आपको साथ नहीं दे रहा है, जहां पर कि आप पूरी तरीके से टूट चुके होते हो, तो ये चीजें आपके इंटरनली तरीके से आ रहा होता है कि नहीं नहीं परेशान मत हो, अभी बुरा हाल है, लेकिन बाद में जो है गॉड सब कुछ ठीक कर देगा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इनका जो हेल्थ, ये मेंटल जो हेल्थ होता है ना, मेंटल हेल्थ, ये क्या कहते हैं, रिलीजियस बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है कि नहीं नहीं ये सारी चीजें सिखा देता है कि परेशान नहीं होना है, गॉड के यहां पर देर है अंधेर नहीं, बहुत सारी चीजें आपको क्या कहते हैं कि वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्या देख सकते हो, इट हेल्प टू डेवलप क्या कहते हैं हेल्दियर रिलेशन। और यही जो है रिलीजियस जो है हेल्दियर रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि रिलीजियस ये कहता है किसी से लड़ाई नहीं करना है, किसी से को गाली नहीं देना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, सब किसी को अपना बना करके रखना है, सबको क्या कहते हैं कि थोड़ा तुम खाना, थोड़ा उसको खाना देना है, थोड़ा खुद जगह लेना, थोड़ा खुद उसको जगह देना है। ये सारी चीजें कौन सिखाता है? आपको रिलीजियस से सिखाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हेल्दियर रिलेशनशिप कौन सिखाता है? सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस। तो ये सारी चीजें जो है इंपैक्ट करता है आपके किस, कहां पर, एडोलेसेंस पर, किशोर अवस्था पर। रिलीजियस इज द बिलीफ ऑफ स्पिरिचुअल पावर। ये मानता है कि एक स्पिरिचुअल पावर है, एक अनदेखा शक्ति है जो मुझे हर बुराई से बचा लेगा, जो मुझे हर परेशानी से बचा लेगा। अगर मैंने नहीं भी पढ़ा है एग्जाम में तो भी मुझे पास करा देगा। एक स्पिरिचुअल पावर है कि वो क्या मानता है इंटरनली, कि ये मानता है कि नहीं मुझे कोई बचा लेगा, कोई मुझे दुनिया में साथ दे ना दे, स्पिरिचुअल पावर को मान रहा होता है। तो इस एज में बहुत बढ़ चुका होता है। उसके बाद देख सकते हैं रिलीजियस इज द पावर ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी यानी कि इंसानियत की जो है, वो क्या कहते हैं, मानवतावादी की जो है। उसके बाद काइंडनेस यानी कि एक दूसरे के साथ में क्या करना, काइंड बन करके रहना, काइंड हार्टेड होकर के रहना, दूसरे की हेल्प करना, हेल्पिंग देख सकते हो आप, मदद करना एक दूसरे की। और उसके बाद क्या कहते हैं, हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरे की मदद करके चलना, ह्यूमैनिटीज अप्लाई करना। ये सारी चीजें जो है कौन सिखाता है? आपको रिलीजियस सिखाता है। और ये रिलीजियस सिखाने के बिहाफ पर इन सारी चीजों को सीखने की जो सबसे ज्यादा क्षमता है कहां आ जाती है? हमें एडोलेसेंस एज में आ जाती है। और यही चीजें जो है एडोलेसेंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दूं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।